हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें चैप्टर 9 जो है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947, अ नेशन इन द मेकिंग। इन द फर्स्ट 20 years 1885 से 1905 कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। जो कांग्रेस थी वो अपनी जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और जो मेथड्स थे उनमें मॉडरेट थी। मॉडरेट क्या होता है, यानी एक जो मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। अंग्रेज सरकार के और जो इंडियन पीपल थे उनके बीच मध्यस्थता का काम जो है वो कौन कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम and justice and so would accept the just demand of Indians. Their main demands were, तो जो ये कांग्रेस थी ये जो है इसका मानना था, ठीक है, कि जो ब्रिटिश है वो जो इनके आइडियल्स हैं, इनके व्यूज़ हैं, इनके जस्टिस हैं, उनकी जो है क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर वो कोई डिमांड करते हैं उनसे तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। देयर मेन डिमांड्स वर, तो उनकी मेन जो डिमांड थी वो क्या थी, पॉलिटिकल डिमांड, ठीक है। पॉलिटिकल डिमांड में ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। जितने ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतना ही वो अपनी बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोर पावर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस वेयर इट इज़ नॉट, जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर उनको फॉर्म करना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, जो सिविल सर्विस एग्जाम है जो लंदन में होता था, ठीक है, उसको इंडिया में भी कराने की मांग की थी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना चाहिए। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम है सबको अपने एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, वो जो है उनको फ्रीडम होनी चाहिए, यानी किसी तरह की कोई जो है उसकी चीज़ के ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए, हर कोई अपने विचार रख सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिमांड, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू जो है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए। सेकंड, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया जाता है वो कम से कम किया जाना चाहिए। मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो फंड्स वो निकालने चाहिए, वो देनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉज, जो फॉरेस्ट के लॉज हैं, ठीक है, वो जो है उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड, तो जो इंडियन लेबर है, इंडिया के जो लोग हैं जो अब्रॉड रहते हैं उनके साथ वहाँ पर जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बुरा बर्ताव हो रहा है, उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव्स वाज नॉट फ्रीडम बट लिमिटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फ्रीडम का नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट था, ठीक है। यानी वो लोग फ्रीडम उनका मोटो नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका मोटो था एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिए। मेथड्स टू पुट फॉरवर्ड डिमांड्स, तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेथड्स जो है वो यूज़ किए, क्या क्या मेथड्स उन्होंने अपनाए। तो फर्स्ट उन्होंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है उन्होंने अपनी डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई। सेकंड, बाय राइटिंग आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसके थ्रू। थर्ड, क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल थे उनको क्रिटिसाइज किया अपनी स्पीचेस में। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक के जो ओपिनियन थे उनको जो है फ्रेम करके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वहाँ पर भेजे। एंड पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम के थ्रू भी उन्होंने अपनी जो डिमांड है वो उनके सामने रखी। तो ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब देखिए क्वेश्चन 4 दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाई वुड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल,
लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन की डिमांड क्यों कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो उसमें शामिल हों। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से द कांग्रेस वुड हैव डिमांडेड मोर स्पेस फॉर इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकॉज they felt that they would be able to put their demands in front of them better, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी डिमांड जो है वो उनके सामने रख सकें एंड ऑल्सो गिव देम सजेशंस, और उनको वो सजेशंस भी दे सकें। ऐसा जो है यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा डिमांड की जा रही थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड्स फ्रॉम द बिगनिंग से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिमांड जो है वो एक मेन डिमांड थी, की डिमांड थी। क्यों? द डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन was a major demand from the very beginning because due to freedom of expression the Congress and the other leaders could put their views in front of the British and the public। क्योंकि अगर हमारे पास बोलने की, स्पीच देने की फ्रीडम होती है तो कांग्रेस और जो दूसरे लीडर्स हैं वो ब्रिटिश लोगों के सामने जो है अपने व्यूज़ रख सकते थे, पब्लिक के सामने अपने व्यूज़ रख सकते थे। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे देयर फ्रीडम बाय बैनिंग इट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बैन लगाकर उनकी जो फ्रीडम थी एक तरह से उसको छीन लिया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है Which methods were used by Congress to put forward its demands in early years? ठीक है, कौन से मेथड से जो कांग्रेस थे उन्होंने अपनी डिमांड उन लोगों के सामने रखी थी? आंसर रहेगा पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड थ्रू द मेमोरेंडम के द्वारा, क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करके, बाय न्यूज़पेपर एंड राइटिंग आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है In your opinion, why was the early method of Congress called as moderate elaborate? आपके ओपिनियन से जो अर्ली मेथड्स है कांग्रेस के उनको देखते हुए उसको मॉडरेट जो है कहा गया है। क्यों? आपको इसको इलेबोरेट करना है। आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द कांग्रेस फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड जो कांग्रेस जो है उसको क्या लगता था कि जो ब्रिटिश है वो उनके जो आइडियल्स हैं फ्रीडम के उनका जो है रिस्पेक्ट करती है। सेकंड है दे वांटेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय नेगोशिएटिंग दैम टू द ब्रिटिश। ठीक है, एंड थर्ड है ही बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडिया, कि वो उनकी जो न्याय उचित मांग है उनको भी मान लेंगे। तो इन सारी जो है पॉइंट्स को देखते हुए जो कांग्रेस है उसको मॉडरेट जो है कहा जा सकता है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।